ओम जी ओम जी प्रणाम। प्रणाम। मैं डॉक्टर हितेश्वरी आत्मबोध पतंजलि वेलनेस से आज आपको स्वास्तिक फूड बनाना सिखाएंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ हर थर्सडे को स्वास्थ्य से रिलेटेड, जैसे कि जो भी बीमारी है उसमें हम क्या खाना देते हैं, आपको किस तरह का आहार देते हैं, सात्विक फूड देते हैं, वो आज हमारे यहाँ संदेश एंड टीम आपको बनाना सिखाएंगे। ओवर टू संदेश जी। ओम जी प्रणाम। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम और परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो जो भी यहाँ पे स्वास्थ्य शोधक आते हैं तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी बीमारियाँ है तो उसको ठीक करने के लिए जो भी आपको भोजन दिया जाता है वो होता है सात्विक भोजन। तो उस भोजन से आपके प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको जो भी यहाँ पे भोजन दिया जाता है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उसकी रेसिपी आपको अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आप उसको घर पे जाके आराम से आप बना सकते हो। तो सर्वप्रथम आपका दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे से। तो सुबह जो भी आपको 5 बजे जो भी पेय होता है तो पेय बनाने का तरीका है, पेय यानी ठंड होता है, ठंड पेय होता है। ठंड यानी एकदम फ्रिज में से पानी नहीं, लेकिन जैसे कि हम पुराने ज़माने में हमारे पास बहुत सारे बर्तन होते थे तो अगर हम उसमें पानी रखते थे तो वो पानी क्या होता था, हल्का सा ठंडा हो जाता था। तो ठंड पेय हमें पीना है। तो उसको बनाने की प्रोसेस है, जो आप सुबह 5 बजे जो भी पेय पीते हो उसको बनाने की प्रोसेस है कि रात को जब भी आप सुबह रात को सोते टाइम आप जब भी सोने जाते हो तब आपको उसको भिगाना है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्वास्थ्य शोधक है यहाँ पे, तो आपको सुबह पंचामृत, कुछ स्वास्थ्य शोधकों को पंचामृत है। तो पंचामृत कैसे बनाना है? पंचामृत यानी जैसे पृथ्वी के ऊपर के जो पंच तत्व है उसमें से ही एक हमारा भोजन का भी पंचामृत है। तो जैसे हम कोई भी हिंदू संस्कृति में अगर शुभ कार्य करना है तो हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ थेरेपी से भी रोग ठीक होते हैं। तो जो आपको हवन थेरेपी होती है सुबह यानी यज्ञ चिकित्सा, तो उस द्वारा भी आपके शरीर में ऑक्सीजन द्वारा वनस्पति आपके शरीर में चली जाती है। तो कोई भी शुभ कार्य है तो हम पहले क्या करते हैं, सत्यनारायण की महापूजा करते हैं, तो यानी यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ में क्या करते हैं, हम पंचामृत देते हैं। तो ये होगा ये पृथ्वी के ऊपर के पंचामृत। तो पंचामृत में क्या होती है, 5 चीज़ें होती है। तो उसमें से 4 चीज़ें तो गौ माता ही देती है। सिर्फ एक चीज़ होती है, जैसे हनी हो गई यानी मध हो गया, शहद हो गई। तो शहद और बाकी 4 चीज़ें जैसे घी, दूध, दही और गोमूत्र, ये 4 चीज़ें गौ माता देती है। और एक चीज़ जो हम हनी बी से हमें मिलती है यानी मधुमक्खी से, तो वो है हमारा खाने का पंचामृत यानी इस धरती के ऊपर के पंचामृत। अगर ये 5 चीज़ें हम हमारे भोजन में हमेशा रखते हैं तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होती। तो वैसे ही हमारे भोजन का भी पंचामृत है। तो इस पंचामृत में हम लेते हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर 1 लीटर पानी पीना है पूरे दिन भर, तो उसमें आपको 4 ग्राम मेथी लेना है, 4 ग्राम सौंफ लेना है, 4 ग्राम जीरा लेना है, 4 ग्राम अजवाइन लेना है और 4 ग्राम धनिया लेना है। तो ये हो गए हमारे आहार के पंचामृत। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये पानी हर दिन पीता है तो बहुत सारे बीमारियां इस पानी से दूर हो जाते हैं। लेकिन मेजरमेंट आपको ध्यान में रखना है, 1 लीटर के लिए 4-4 ग्राम। अगर पूरे दिन भर के लिए पीना है पानी, कम से कम 3 लीटर अगर पूरे आपको दिन भर पीना है तो कम से कम आपको 12-12 ग्राम ये सारी वनस्पति उसमें लेनी होगी। सोते समय इसको पानी में मिक्स करके रखना है, बॉईल करना नहीं है, सिर्फ इसको सुबह छान के इसको पीना है। तो इस वनस्पतियों के जो भी तत्व है, जो भी अरोमा है, वो पूरे रात भर इस पानी में मिक्स हो जाते हैं। तो वनस्पतियों के नाम तो
वनस्पतियों के नाम है जीरा, मेथी, अजवाइन, सौंफ और धनिया, है कि नहीं। अगर आप लिखते टाइम भूल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे चैनल को स्वास्थ्यम संदेश को फॉलो करके ये सारी वीडियो आप देख सकते हो, है कि नहीं। आप जितना मुझे पूछोगे तो उतना ही लेट क्लास हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, सबके पास मोबाइल है कि नहीं। घरों में 3-3 4-4 मोबाइल है। स्वास्थ्यम संदेश को आप सब्सक्राइब करो, फ्री में है कि नहीं। अगले 6 महीने के बाद तो मैं प्राइस रखने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी फ्री है तो सब्सक्राइब करो और ये सारी चीज़ें आप उसके ऊपर देख सकते हो। तो उसके बाद ये आपको समझ में आ गया पेय कैसे बनाना है। तो कुछ स्वास्थ्य साधकों जैसे कि जिनको एसिडिटी के प्रॉब्लम से, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से, तो उनको पित्तहर पेय दिया जाता है। तो पित्तहर पेय यानी क्या कि अपने शरीर को शांत रखने के लिए वो हमें वैद्य और डॉक्टर्स पेय देते हैं। तो जैसे कि जिनको भी गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से या एसिडिटी के प्रॉब्लम से, तो उनके लिए पित्तहर पेय है। तो पित्तहर पेय बनाने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है। 4 ग्राम जीरा लेना है, 4 ग्राम सौंफ लेना है, 4 ग्राम धनिया लेना है, 4 ग्राम मुलेठी लेना है और 10 से 15 पंखुड़ियाँ गुलाब की लेनी है, यानी रोज़ पेटल्स। तो ये सारी चीज़ें रात को सोते टाइम आपको 1 लीटर पानी में मिक्स करके सो जाना है। सुबह उसको छान के दिन भर आप पी सकते हो। तो आपके जो भी एसिडिटी के प्रॉब्लम से, जो भी गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से, हाइपर एसिडिटी भी है तो भी वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद काढ़ा कैसे बनाते हैं, यानी काढ़ा बनाने का बहुत आसान तरीका है। जब भी आप कोई भी बीमारी हो तो हर बीमारी में काढ़ा बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। 3 गिलास पानी लेना है, उसमें वनस्पतियाँ डालनी है। वनस्पतियों के जो भी मेजरमेंट है वो आपको उसमें डालना है। कि जैसे कि अगर एंटी कोल्ड काढ़ा, यानी हमें जैसे सर्दी होती है, छोटों से लेके बड़ों तक सर्दी होती है, तो हम क्या करते हैं, टैबलेट्स खाते हैं। तो टैबलेट खाने की आवश्यकता ही नहीं है। सिंपल एंटी कोल्ड काढ़ा बनाओ घर पे, और कितने भी बड़ी सी बड़ी सर्दी हो या कफ हो, एक ही साथ में सर्दी और कफ आप ठीक कर सकते हो। पुराना कफ भी है, पुरानी सर्दी भी है, या नाक में से पानी आता है, क्लाइमेट चेंज हो गया तो सर्दी होती है, खांसी होती है, नाक में से पानी आता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो काढ़ा बनाने का बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पानी गर्म हो रहा है, पहले ही हमने 3 गिलास पानी लिया है। तो एंटी कोल्ड लेते समय आपको इसमें लेना है 4 से 5 लवंग। एंटी कोल्ड काढ़ा बनाते समय आपको लेना है 4 से 5 लवंग, 4 से 5 काली मिरी, 4 से 5 दालचीनी की लकड़ियां, 4 से 5 बड़ी इलायची, ग्रीन इलायची 4 से 5, अदरक लेना है 2 ग्राम, और दालचीनी के पत्ते लेने हैं 4 से 5, स्टार फूल लेना है 2, तेज पत्ता, तो ये सभी सामग्री को, और तुलसी के पत्ते 10 से 15, ये सभी सामग्री को आपको अच्छे से बॉईल करना है। तो अगर आप किसी को देखना है तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या सामग्री ली है। तो तुरंत पानी का कलर चेंज हो जाता है। मुलेठी लेना है आपको 2 ग्राम, आप देख लेना। तो पानी का कलर चेंज हो गया है कि नहीं। तो जो भी इसमें तत्व है ये पूरा इसके अंदर आ जाता है। तो ये कम से कम हमें बॉईल करना है जब तक
एक ग्लास बने नहीं तब तक, ठीक है नहीं। तो काढ़ा बनाने का बहुत सिंपल है, 3 ग्लास पानी लेना है, जो भी हमारे वनस्पतियों की जो भी क्वांटिटी है वो डालनी है, अच्छे से बॉईल होके देना है। क्योंकि काढ़ा क्यों बनाना है, क्योंकि बहुत सारे वनस्पतियों के अंदर जैसे लकड़ियाँ होती है या छाल होती है, तो उस छाल को, उस लकड़ियों को, उसका जो भी वनस्पतियों के अंदर अरोमा है या तत्व है या उसके जो भी गुण है उस पानी में मिक्स होना चाहिए, इसलिए काढ़ा बनाते हैं। तो जैसे बहुत सारे वनस्पति के पाउडर होते हैं, तो उस पाउडर में हम फिर पेय बनाते हैं। तो ये समझ में आ गया पेय क्यों बनाना है और काढ़ा क्यों बनाना है। तो आप घर पे इस एंटीकोड काढ़े का, अगर सर्दी है, खांसी है, तो एंटीकोड काढ़े का आप सेवन करो। सेवन करने का तरीका है 5 घंटे के अंतर के बाद दूसरा ग्लास, यानी आप दिन भर 3 ग्लास ले सकते हो। अगर छोटे बच्चे हैं 10 साल के नीचे तो आधा ग्लास लेना है। आधा ग्लास यानी कितना, 60 से 70 ml। पूरा ग्लास लगभग हो जाता है 140 या 150 के ऊपर ml के ऊपर। तो बच्चों को देना है आधा ग्लास। समझ में आ गया? किसी के डाउट्स हैं वो आप वीडियो पे देख सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछ लेना है। जैसे पिताजी ने मुझे डाउट्स पूछा अभी, है कि नहीं, कि कौन से वनस्पतियाँ डाली है, तो ये वीडियोस आप आराम से घर पे देख लेना, मैं रात को ही अपलोड कर लूँगा, ठीक है। कोई चिंता करने की ज़रूरत है, मैं और हमारी पूरी टीम आत्मबोध की आपके सेवा में हमेशा है। आपको कभी भी दिक्कत आई, रात को 2 बजे भी, तो भी कॉल कर लेना, हाँ। तो हम आपके प्रॉब्लम जो भी डाउट्स है वो सॉल्व करेंगे, हाँ, ठीक है। ज्येष्ठ मत, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है माता जी ने। मुलेठी यानी मराठी में बोलते हैं ज्येष्ठ मत, ठीक है। तो हम अभी आगे चलते हैं कि आगे बहुत सारे काढ़े हैं, जैसे कि Q1 काढ़ा, Q काढ़ा, Q2 काढ़ा, Q3 काढ़ा, Q4, Q5। तो किस रोगों में कौन सा काढ़ा देना है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि क्यू काढ़ा है, क्यू काढ़ा यानी क्या, जिनको लीवर के प्रॉब्लम्स है, फैटी लीवर है, लीवर फाइब्रोसिस है, लीवर सिरोसिस है, तो उनके लिए सबसे अच्छा काढ़ा है। तो क्यू काढ़ा में क्या करना है कि 5 ग्राम कायाकल्प और 5 ग्राम सर्वकल्प लेना है। 5 ग्राम कायाकल्प और 5 ग्राम सर्वकल्प, ये दोनों भी वनस्पति 10 ग्राम हो जाएंगी। 3 ग्लास में उसको बॉईल करो। जब 1 ग्लास बन जाएगा तब उसको आराम से आप छान के पी लेना। तो ये वनस्पति अगर ऐसे बॉईल हो रही है अभी, अब आप देख सकते हो, ये बॉईल हो रहा है पूरा, है कि नहीं। तो ये पूरा उसका अरोमा इसमें जा रहा है, लेकिन पानी अभी तक कम है कि नहीं, यानी कम नहीं हुआ। तो उसको और एक उसको 10 मिनट बॉईल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो उसको आराम से बॉईल होने दे, तब तक काढ़ा भी हो जाएगा। हाँ, मुलेठी है ना, मुलेट ये मीठा लगता है। ये काढ़ा ऑलरेडी में कड़वा नहीं है, ये मीठा काढ़ा होता है। तो आपको समझ में आ गया क्यों काढ़ा किस लिए है। जिनको कोई है लीवर के प्रॉब्लम्स, लीवर के, फैटी लीवर के प्रॉब्लम, किसी को है क्या फैटी लीवर्स? लगभग हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं उसमें से 70% लोगों को फैटी लीवर के प्रॉब्लम्स होते हैं, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा डाइट चेंज हो गया। हम पहले भाकरी खाते थे, राइस अच्छा खाते थे, अब हम क्या हो गए, जंक फूड खाने लगे, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हैं। जितनी लीवर की कैपेसिटी है उससे हम 4 गुना भोजन कर रहे हैं। लीवर की कैपेसिटी हमारी है कम से कम 250 से 300 ml की, यानी 250 से 300 ग्राम की। तो उतना ही भोजन करना है। तो कभी भी आप भोजन करते हो ना, तो पूरी प्लेट अच्छे से उसको देखना है कि ये हमारा लीवर अंदर लेगा क्या। हम उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में भोजन करते हैं तो लीवर फंक्शन जो भी उसका काम है उसका डबल काम हो जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर वही लीवर धीरे धीरे काम करना बंद करता है।
तो कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। जैसे आपको सुबह नाश्ता मिलता है, उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसमें स्प्राउट्स होते हैं, उसमें फ्रूट्स होते हैं, उसमें वेजिटेबल जूसेस होते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये हो गया पूरा सात्विक भोजन। और ये भोजन आपका आता है पूर्णता में, ठीक है ना, पूर्णता में और जीवित आहार में। तो ऐसा हमारा भोजन चाहिए। तो दोपहर का भी भोजन वैसे ही चाहिए। एक रोटी, तो रोटी में बहुत सारे जैसे बीज है, जैसे ज्वार की ले सकते हो, बाजरा की ले सकते हो, कॉर्न की ले सकते हो, चने की ले सकते हो, बेसन की रोटी है, ठीक है ना, खून साफ करने के लिए। एंटी डायबिटीज़ की रोटी है, शुगर कंट्रोल करने के लिए। एंटी रेनल रोटी है, मल्टीग्रेन रोटी है, जिनके शरीर में जीवन सत्व कम है तो मल्टीग्रेन की रोटी खा सकते हैं। रागी की रोटी है, मक्के की रोटी है। लेकिन गेहूँ नहीं खाना है, क्योंकि गेहूँ डाइजेस्ट होता है 18 घंटों के बाद। अगर गेहूँ हमारे पेट में 18 घंटे से है तो वो सड़ना चालू हो जाता है, वो चिपकता है। तो हमें भोजन करना है ऐसा कि जो भी 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप देख लेना, आप 3 महीना भी ये भोजन अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हो तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है या जो भी दिक्कतें हैं वो इस भोजन से ही ठीक हो जाएगी। तो भोजन अच्छे रखना है, ठीक है ना। और जो हम खाएंगे वही पूरे हमारे शरीर में चला जाता है, क्योंकि अगर डाइजेस्ट करता है 18 घंटों के बाद तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत दिक्कत करता है गेहूँ। और गेहूँ तो इंसान का भोजन ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो पुराने ज़माने में कोई गेहूँ नहीं खाता था। आप देख लेना, आपके माता पिता को भी पूछ लेना, बहुत रियरली गेहूँ मिलता था। और जिनके पास गेहूँ रहता था वो ऐसे गांव में सोचते थे कि वो बहुत अमीर है करके, ठीक है नहीं, क्योंकि गेहूँ नहीं रहता था। तो गेहूँ हमारा खाद्य नहीं है, उसको अवॉइड करो। रागी खाओ, जौ खाओ, बाजरा खाओ, मक्के की रोटी खाओ, इतने स्वादिष्ट है और कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, कोई रोग ही नहीं होगा। शुगर के लिए खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मक्के की रोटी। तो भोजन करते समय सही क्वांटिटी में विटामिन्स होना, न्यूट्रिशन होना और मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अभी जैसे हमारा जीवन है, जैसे इंसान तो बहुत मॉडर्न हो गया है, लेकिन मॉडर्न होने के बाद या ग्रोथ करने के बाद, विकास होने के बाद इंसान चांद पे चला गया। हिंदुस्तानी लोग 3 बार चले गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तानी अपनी खुद की आयु बढ़ा नहीं सका, ठीक है ना। तो खुद ही आयु बढ़ानी है हमें। शरीर साफ रखो, भोजन अच्छे से ले लो और रोगों को दूर रखो, स्वस्थ रहो और निरोगी रहो। उसके बाद बहुत सारे काढ़े हैं, जैसे Q1 काढ़ा। Q1 काढ़ा काम करता है आर्थराइटिस के लिए, जिनको सांधिवात के प्रॉब्लम्स है, जिनको जॉइंट पेन है, जिनके घुटने दर्द करते हैं, फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम्स है, तो इसमें ये काढ़ा काम करता है। तो उसमें आपको वनस्पतियाँ लेनी है। अदरक 2 ग्राम, वीडियो चालू है, अदरक 2 ग्राम, उसके बाद निर्गुंडी 2 ग्राम, पारिजात 2 ग्राम, ब्लैक पेपर यानी ब्लैक पेपर नहीं, काला नमक 2 ग्राम। ये सारी वनस्पति अच्छे से मिक्स करके काढ़ा बनाना है, तब आर्थराइटिस के प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। वनस्पतियाँ कौन सी है? पारिजात। पारिजात तो है, सामने पेड़ दिख रहा है, ठीक है नहीं, वो बड़ा पेड़ है ना लाइट के बाजू में, वो पारिजात है। यहाँ पे भी है, बीच में भी है, देखो, ठीक है नहीं। तो पारिजात के पत्ते 2 ग्राम, निर्गुंडी के पत्ते 2 ग्राम, ब्लैक सॉल्ट 2 ग्राम, मेथी दाना 2 ग्राम। ये सारे वनस्पतियों को अच्छे से मिक्स करो और इसका काढ़ा बनाओ। तो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स, जो भी जॉइंट पेन के प्रॉब्लम्स है, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। निर्गुंडी यानी एक वनस्पति है, आप यहाँ पे देख सकते हो,